जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो क्लास है 1857 का विद्रोह, इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका अगस्त में एग्जाम होगा, तो यहाँ से प्रश्न अधिकांशतः जो है पूछे जाएंगे। जो भारतीय आंदोलन है, इससे अधिकांशतः प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। और साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी क्लास की PDF आपको मिलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला कर रहे हैं कि निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह और इसके बाद दिया हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था, कौन से युद्ध में। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है, ये बहुत यहाँ पे सही हो रहा है। चिन्हट का जो युद्ध हुआ था, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था, ये पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर ध्यान से देख लेते हैं। जब 30 जून 1857 को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अहमदुल्ला शाह के साथ 5000 सैनिकों के साथ एक सबसे शक्तिशाली विद्रोह सेना का नेतृत्व किया था। कौन नेतृत्व किया था? तो अहमदुल्ला शाह। ठीक है, बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में कब किया था? तो 30 जून 1857 को किया था, एक शक्तिशाली विद्रोह सेना का नेतृत्व। ओके, अब आगे देखिए। वह लखनऊ के बाहर चिन्हट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़ाई हुआ था। लखनऊ के जो बाहर जो है, वहाँ पे चिन्हट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ा गया था और उनके बीच जो टकराव हुआ था वह चिन्हट की लड़ाई, या कह सकते हैं चिन्हट के युद्ध के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? और ये जो युद्ध हुआ था बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप हेनरी लॉरेंस के क्या हुआ था? हेनरी लॉरेंस का मृत्यु हो गया था इस युद्ध में। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न दो जो प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, यह कब खत्म हुआ था? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। जब भारतीय विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, तो यह कब खत्म हुआ था, मतलब कब खत्म हुआ था? तो जो यहाँ पे राइट आंसर जो डी हो रहा है, यह सही हो रहा है। 20 जून 1858 को ग्वालियर में ये जो युद्ध हो रहा था, ये खत्म हुआ था। याद करना होगा, इस डेट को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस डेट को याद भी करिएगा। 20 जून 1858 को ये युद्ध खत्म हुआ था, जो मेरठ में चल रहा था। और कहाँ पे खत्म हुआ था? तो ग्वालियर में खत्म हुआ था। शुरू कहाँ पे हुआ था? तो शुरू मेरठ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ था? तो ग्वालियर में ख़त्म हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया गया है। 1857 की क्रांति, या कह सकते हैं भारतीय विद्रोह। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो 1600 ईस्वी में। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, तो एक व्यापक कह सकते हैं लेकिन असफल विद्रोह था। जब 1857 की क्रांति जो हो रहा था, उस समय कह सकते हैं उस समय असफल विद्रोह था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ओके, यह विद्रोह जो था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और इसका जो समापन है 20 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के उपरांत हो गया था। जब रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में, उस समय यह जो युद्ध हो रहा था उस समय समाप्त हो गया था। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न तीसरा जो प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो वही है 1858 में हुआ था। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ था। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई थी। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, वह प्रभावी रूप से कौन से शहर में समाप्ति हुई थी? तो आपको जरूर पता होगा, ग्वालियर में समाप्ति हुई थी। मेरठ में शुरू हुआ था। जो 1857 की क्रांति मतलब हो रहा था, वह मेरठ से शुरू हुआ था और ग्वालियर में क्या हुआ था? खत्म हो गया था। तो छोटे छोटे
बातों को आप लोग ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से जो मैं प्रश्न करा रहे हैं ये भारतीय आंदोलन से प्रश्न अगर आ जाते हैं तो छूटने का नाम मत ले, आप लोग से छूटे मत, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, मेरे को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से मैं आप लोग को अक्सर जो प्रश्न होंगे, कम से कम प्रश्न आप लोग को यहाँ से कह सकते हैं भारतीय आंदोलन से रिलेटेड 500 प्रश्न जरूर आप लोग को हम करा देंगे। जहाँ कहीं से भी आप लोग को एग्जामिनर अगर प्रश्न दे यहाँ से, तो आप लोग से कभी छूटने का नाम ही न ले। ओके, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वह छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। मतलब जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कह सकते हैं छोटी सी झड़प हो गया था आपस में, कुछ आगजनी हुआ था, जिसके वजह से वह जो विद्रोह था कुछ आगे की ओर भयंकर हो गया था, बढ़ गया था। परंतु जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि यह जो युद्ध है थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया था, भयंकर हो गया था। लेकिन उस समय जो था कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ आपस में टकराव हो गया, कुछ आगजनी हो गया, जिसके वजह से यह जो युद्ध था और भयंकर हो गया। ओके, और विद्रोही का जो प्रभावी रूप से ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के हार के साथ हुआ था और भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान यहाँ पे रह चुका था। कहाँ पे? तो भारत के। ओके, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 5 जो प्रश्न है कि 1857 तक डैश यहाँ पे दिया है ब्लैंक्स, भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ पे रह चुका था। तो देखिए यहाँ से मेरे द्वारा ये जो प्रश्न बनाया गया है, ये प्रश्न आपको हम एक एक पॉइंट को पढ़कर बनाए हैं। देखिए अभी आपको यह प्रश्न को देखिए, यहाँ पे पीछे वाले प्रश्न में आपको बताए हैं कि ये जो 1857 का जो भारतीय क्रांति जो प्रभावी रूप से था वह कौन सा शहर में समाप्त हुआ था, तो ग्वालियर शहर में समाप्त हुआ था। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए वही प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया गया है कि 1857 जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ पे? कौना किला में रह चुका था। तो लाल किला यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, लाल किला तक वहाँ का निवास स्थान रह चुका था। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ को बताया गया है कि जब 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक यहाँ का निवास स्थान मतलब उनके रहने का स्थान रह चुका था। यह शाही जो किला था मुगल बादशाहों का, न तो सिर्फ मुगल बादशाहों का था बल्कि यह राजनीतिक केंद्र भी रह चुका था। यह कह सकते हैं औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। आगे जो पॉइंट है कि देश की जंग ए आज़ादी का गवाह रहा लाल किला, यह मुगल कालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम कह सकते हैं या अनूठा उदाहरण बन के उभरा था। ओके, आगे देखिए 6 प्रश्नों को। 6 जो प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 जब विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन सा? तो बहादुर शाह जो प्रथम है यहाँ पे, यह माफ कीजिएगा साथियों, बहादुर शाह द्वितीय होना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी हो रहा है ये सही होगा, बहादुर शाह द्वितीय था। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो संगठित प्रतिरोध की जो पहली अभिव्यक्ति थी, और यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वह सिपाही के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह। ओके, वही था आपके प्रश्न पीछे भी कहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ओके, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली थी, और इस दौरान जो मुगल सम्राट था वह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। 7 प्रश्न को देखिए। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट, यहाँ पे होना चाहिए मुगल सम्राट कौन था? जब 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। ओके, 8 जो प्रश्न है कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? जो यहाँ पे बेगम हजरत महल की बात आ गया है, तो ये पूछा गया है कि जब भारत का विद्रोह हुआ था 1857 में तो ये किससे संबंधित थी? बेगम हजरत महल। ओके, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही थी, सिपाही गद्दर या कह सकते हैं उत्परिवर्तन
जो 1857 का विद्रोह था। तो जरूर आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा बेगम हजरत महल ये किस विद्रोह से संबंधित थी, तो यह सिपाही विद्रोह से संबंधित थी, जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 10 मई 1857 को जब यह विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दावानल शीघ्र ही पूरे देश में फैली चुकी थी। दावानल मतलब आग कहा जाता है, ठीक है। आप जब हिंदी व्याकरण पढ़िएगा उस समय जंगल की आग बोला जाता है, दावानल जिसको कहा जाता है। जंगल की आग की तरह जो है वह पूरे देश में फैल चुकी थी, वही होता है दावानल। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हारत महल में अपने अल्प वयस्क पुत्र जो थे वरिष्ठ कादिर को नवाब घोषित करके विद्रोह करने का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस जो है मारा गया था। ओके, इसमें देखिए और पॉइंट है कि जनरल हैवलॉक एवं आउटरम ने लखनऊ को जीतने में सफल ना हो सके थे। मतलब जब वो लोग युद्ध हो रहा था तो जनरल हैवलॉक और आउटरम थे, इन्होंने लखनऊ पर विजय प्राप्त करने में असफल हुए थे। और 1857 में चीफ जनरल कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अपना अधिकार जो है जमा लिया था। कौन से रेजिमेंट की सहायता से, तो यहाँ पे कह सकते हैं गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। और बेगम हजरत महल जो है नेपाल भाग गई थी। जो बेगम हजरत महल थी वह कहाँ पे भाग गई थी, नेपाल भाग गई थी। 9 प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए डैश मनाया जाता है। मतलब कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो रहा है सही। यहाँ पे बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहार में। इनकी उपलब्धियां मतलब किनकी उपलब्धियां, वीर कुंवर सिंह जयंती की उपलब्धियां बिहार में मनाया जाता है। ओके, कहाँ पे, तो जगदीशपुर गांव में। तो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है 1777 में बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके जो पूर्वज थे मालवा के प्रसिद्ध शासक और महाराज भोज के वंशज थे। और जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार के नेतृत्व करने वाले जो थे वीर कुंवर सिंह थे। ओके, आगे देखिए 10 प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो बी.डी. सावरकर हो रहा है ये सही होगा, डी ऑप्शन। बी.डी. सावरकर ने इस संग्राम की संज्ञा को प्रदान किए थे 1857 के विद्रोह के खिलाफ। ओके, तो 1857 के विद्रोह को जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा है बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था। और 1857 में बंगाल की दमदमी छावनी के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से वहां पे इनकार कर दिया गया था। और 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने विद्रोह चालू कर दिया था। अब जब 34वीं रेजिमेंट का युद्ध हो रहा था वहाँ पे मंगल पांडे ने अपना विद्रोह वहाँ पे शुरू कर दिया था। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो झांसी की रानी का जो समाधि स्थल है ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे है, तो ग्वालियर में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड आप लोग पॉइंटों को समझ लीजिए। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था, वाराणसी में हुआ था। एक मराठी परिवार से रिलेटेड थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ओके, जब 14 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह है झांसी के महाराजा जो थे गंगाधर राव के साथ कर दिया गया था, जिनके बाद इनके जो नाम है लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जा रहा था। अब जब 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और इनका मृत्यु जो है 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ। और इनका जो समाधि स्थल है ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के फूलबाग मैदान में इनका समाधि स्थल है। ओके, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे। आयोजक मतलब कह सकते हैं संयोजक कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक वीर कुंवर सिंह थे।
आपको बताए हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको बता दिए, आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। कौन जो है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड नहीं है, तो भगत सिंह जो है 1857 के विद्रोह से नहीं है। कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और मंगल पांडे, ये तीनों जो है इससे संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे बता दिया 28 दिसंबर 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये जो भगत सिंह थे ये भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी जो थे ये नेता थे। ओके, आगे देखिए 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नेता थे। इलाहाबाद मतलब प्रयाग के नेता थे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो ऑप्शन ए हो रहा है ये मौलवी लिकायत अली, ए ऑप्शन सही हो रहा है। उस समय जो 1857 के अंग्रेजों के जो खिलाफ विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में, उस समय नेता कौन थे, तो मौलवी लिकायत अली थे। ओके, अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को बताने का प्रयास जारी है। स्थान और विद्रोह का नेतृत्व दिया गया, इस बात को जरूर ध्यान याद रखिएगा। इलाहाबाद में लिकायत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान, कानपुर नाना साहेब जिसको कह सकते हैं या तात्या टोपे, लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। एकदम फिक्स है कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। फैजाबाद जो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। असम में जो हो जाएगा दीवान मनीराम तथा राजा कंदेपस्वर। और संभलपुर जो है उड़ीसा में है, यहाँ पे जो हुआ था राजकुमार सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही। और 17 जो है ये महाराष्ट्र में है, रंगो बापूजी जो 17 के महाराजा प्रताप सिंह के वकील थे। तो ये जो पॉइंट आपको बताएं इसमें इस सारे पॉइंट को जरूर आप लोग या स्थान और युद्ध का जो युद्ध हुआ था इस चीज़ का याद करिएगा। ओके, 15 जो प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो आपको जरूर पता है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ओके, आगे प्रश्न देखिए यहाँ 16 जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा। 17 प्रश्न है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पे सही है, बैरकपुर में दिया गया था। मंगल पांडे को कहाँ पे फांसी दिया गया था, तो बैरकपुर में दिया गया था। बैरकपुर छावनी जिसको 34वीं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसी समय मंगल पांडे को चर्बी युक्त कारतूसों वाली जो वहाँ पे था इनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद रेजिमेंट ह्यूरन तथा लेफ्टिनेंट बाग को जो मंगल पांडे थे गोली मार दिए थे, और परंतु हारसन बच गया था। उसमें से जो हारसन था वह बच गया था। और उसी दिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के जो ये विद्रोह हुआ था, गोली मारे थे, उनको पकड़कर बैरकपुर जेल में उनको फांसी दे दिया गया था। ओके, और मंगल पांडे जो थे गाजीपुर वर्तमान में कह सकते हैं बलिया जिला यूपी के रहने वाले थे। 18 प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिला था, जब 1857 के विद्रोह के बाद, विद्रोह से पहले नहीं, विद्रोह के बाद। तो अगर ध्यान में से यहाँ से अगर प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा तो नहीं मिला था परिवर्तन, तो बी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये नहीं मिला था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, और बाकी यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब सही है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए। 1857 की विद्रोह जब हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिला था। जब 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया था, और डायरेक्टर की जो सभा है वहाँ पे अधिकार सभा को भी समाप्त कर दिया गया था। उनके समस्त अधिकार के जितने भी भारत सचिव थे उनको दे दिया गया था। और बात करें तो 15 सदस्यों की एक सभा जो है भारतीय परिषद की उस समय स्थापना भी किया गया था। तो मतलब कहें तो बात सीधा सीधी कि बहुत सारे परिवर्तन जो है देखने को मिला था जब 1857 की जो क्रांति
समाप्त हो गई थी। ओके, तो इतना ही हम लोग प्रश्न आज के लिए लिए थे। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा साथियों। ये आपके लिए, ये मेरे लिए ही, आप लोग के लिए जो है आप लोग का जो दिया गया है लाइक शेयर, ये अच्छा है। यहीं से पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या सही लगा कि नहीं लगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही लेक्चर के साथ। तो आज के लिए बस यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।